दुनिया के हर देश ने कोई ना कोई हथियार उस युद्ध को ध्यान में रखकर बनाया है जो दुनिया की तकदीर तीसरी बार के लिए बदल देगा, यानी तीसरा विश्व युद्ध। आज हम जानेंगे भारत के 4 ऐसे हथियारों के बारे में जो कुछ ही घंटों में विश्व युद्ध को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहां वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए खुशखबरी है, इंडिया टॉक्स को सिल्वर और गोल्ड प्ले बटन मिल चुका है। जी दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट ने आपके फेवरेट चैनल को गोल्ड और सिल्वर प्ले बटन दिला दिया है। हमें गोल्ड और सिल्वर प्ले बटन एक साथ मिला, यानी जब इंडिया टॉक्स ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। हम सिल्वर के लिए तो बहुत पहले से ही एलिजिबल हो चुके हैं, लेकिन हमने कभी अप्लाई नहीं किया था सिल्वर के लिए। एक ही बार इंडिया टॉक्स ने अप्लाई किया, जब 1 मिलियन पूरे हो गए तब सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए एक साथ अप्लाई किया। अगर आप सबका सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो डायमंड भी दूर नहीं है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पे आता है अग्नि 6। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि भारत के DRDO द्वारा बनाया जा रहा है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये भारत का अब तक का बनाया हुआ सबसे ज़्यादा रेंज का मिसाइल होने वाला है। इसका रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर के बीच होगा। इसका मास होगा लगभग 50 किलोग्राम। इसका लेंथ होगा 20 से 40 मीटर, डायमीटर होगा 2 मीटर का और इसका वेट होगा 3 टन का। और ये अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में भी सक्षम होगा, यानी हमारे पड़ोसी देशों के हवा टाइट होने वाली है। इसके रेंज में हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान तो आएंगे, लेकिन इसकी पहुंच यूरोप के देशों तक और ऑस्ट्रेलिया तक भी होगी। अग्नि 6 एक 4 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा जो अभी हार्डवेयर डेवलपमेंट फेज़ में चल रहा है। इसका डिज़ाइन का डेवलपमेंट ख़त्म हो चुका है। अग्नि 6 में MIRV और MARV भी कैपेबिलिटीज़ इनेबल्ड होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि MIRV और MARV क्या है। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी जब अग्नि 6 मिसाइल आसमान में फटेगा तो वो बहुत सारे पीसेस में बिखर जाएगा या अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाएगा और उसका हर एक पार्ट इलेक्ट्रॉनिकली एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, यानी 5 या 10 अलग अलग टारगेट्स पे जाके गिरेगा। यानी एक मिसाइल एक ही वक्त में 10 अलग अलग टारगेट्स पे जा कर के न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता पा सकेगा इस टेक्नोलॉजी के होने के बाद। और MARV का मतलब है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, यानी जो इसके अलग अलग पीसेस होंगे वो सिर्फ जहाँ फटेंगे वहीं नहीं गिर जाएंगे, बल्कि उनमें भी ये सिस्टम मौजूद होगा कि वो उड़ करके जाएं और अपने टारगेट्स को ढूंढ करके तबाह करें। यानी उनका टारगेट्स अगर रेंज से दूर भी होगा तो भी वो उस तक जा करके फटेंगे, यानी एक तरह से उनका रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे है ब्रह्मोस 2 या ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये रशिया के NPO मैसिनोस्त्रेनिया और इंडिया के DRDO द्वारा मिल करके बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस 2 का रेंज होगा 450 से ज़्यादा, यानी लगभग 500 किलोमीटर का, और इसका स्पीड होगा 7 मैक का। फ्लाइट के दौरान इस मिसाइल में लगा होगा एक स्क्रैमजेट इंजन, यानी ये स्क्रैमजेट इंजन एयर ब्रीदिंग करेगा और इस मिसाइल को आगे प्रोपेल करेगा, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन को ही ये इंजन एज ए फ्यूल यूज़ करेगा और इसी के सहारे इंजन को आगे बढ़ाएगा। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के कई सारे वेरिएंट होंगे, जैसे क्रूज मिसाइल, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इस मिसाइल की स्पीड नॉर्मल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से 2 गुनी होगी। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसके तात्पर्य या मायने क्या होंगे। अब मान लीजिए एक मिसाइल का स्पीड है 1 मैक और दूसरे मिसाइल का स्पीड है 6 मैक, जो कि लगभग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के बीच का डिफरेंस है। तो ये मिसाइल्स अपने काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन के एनर्जी को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए जो 1 मैक का मिसाइल होगा वो अपने टारगेट के ऊपर जितना फोर्स इम्पैक्ट करेगा या जितना फोर्स से अटैक करेगा, 6 मैक का मिसाइल उससे 6 गुना ज़्यादा नहीं बल्कि 36 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ अटैक करेगा। यानी स्पीड बढ़ाने के साथ साथ इसकी कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके वजह से ये होगा कि ये अंडरग्राउंड मौजूद टारगेट्स को, जैसे कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को छुपाने वाले बंकर्स और बायोलॉजिकल मिसाइल्स को छुपाने वाले बंकर्स को भी तबाह कर देगा, जो कि ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे। तीसरा हथियार जो तीसरे विश्व युद्ध का रुख भारत की तरफ मोड़ सकता है वो है भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। अब FGFA का डील भारत और रूस के बीच में कितना आगे बढ़ेगा और कभी हो भी पाएगा कि नहीं, इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, भले FGFA का डील हो या ना हो,
भारत आने वाले समय में एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ज़रूर डेवलप करेगा, या तो रशिया के साथ या रशिया के बिना। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत ये दोनों काम पैरेलली करेगा, यानी एक तरफ से वो रशिया से टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेगा, जबकि इस बार रशिया भारत को ज़्यादा टेक्नोलॉजी देने के पक्ष में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपने खुद का टेक्नोलॉजी डेवलप करने के ऊपर भी काम करेगा, और जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी रशिया से खरीदी हुई टेक्नोलॉजी को भी अपने टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके इस्तेमाल में लाया जाएगा। FGFA में भारत इंटरेस्ट नहीं दिखाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका जो बेस है वो सुखोई 57 यानी Su-57 को यूज़ किया जा रहा है इसे डेवलप करने में, और भारत को Su-57 पसंद नहीं है। और भारत के Su-57 के नापसंदी की सबसे बड़ी वजह है उसका कॉकपिट यानी लो ऑब्जर्वेबिलिटी। यानी Su-57 का डिज़ाइन ऐसा है कि जब एक पायलट कॉकपिट में बैठता है तो उसे आसपास का व्यू देखने में प्रॉब्लम होता है, यानी वो ज़्यादा व्यू नहीं देख पाता है, उसका व्यू बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाता है आगे की तरफ। और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है। भारत चाहता है कि इसका व्यू इस तरीके से डिज़ाइन हो ताकि एक पायलट को पूरा व्यू अच्छे से मिल पाए, यानी ऑब्जर्वेबिलिटी हाई हो इसमें बैठे हुए पायलट की। और साथ ही साथ Su-57 एक सिंगल पायलट वाला एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत चाहता है एक डबल पायलट वाला एयरक्राफ्ट जिसमें एक पायलट प्लेन उड़ाए और दूसरा हथियारों को संभाले। लेकिन भारत के रक्षा विभाग ने एक बात तय कर दी कि भारत जो अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा उसमें कुछ खूबियाँ होंगी, जैसे कि वो एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट होगा, और साथ ही साथ उसमें बहुत ही पावरफुल भारतीय मिसाइल्स लगाए जाएंगे, जैसे कि अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल। इन हथियारों का जो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा वो इजराइल और फ्रांस के द्वारा बनाया जाएगा, यानी उनके टेक्नोलॉजी वाला सब सिस्टम्स होगा इसमें। आखिर में हम बात करेंगे उस हथियार की जो किसी भी युद्ध में सामने खड़ी सेना का सफाया करने का ताकत या क्षमता रखता है। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अब तक बहुत कम काम हुआ है और इस पे काम अभी शुरू ही हो रहा है, और दुनिया के किसी भी देश के पास इस टेक्नोलॉजी फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म में नहीं है। और ये भारत के पास मौका है कि वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके और इस पर महारत हासिल करके दुनिया भर में पहला दर्जा हासिल करे। तो नंबर 1 पे जो हथियार है उसका नाम है इनविजिबल टैंक। ठीक सुना आपने, बहुत ही सिंपल सा नाम है, लेकिन ये नाम आर्मीज़ की किस्मत बदलने का काम कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अब UAVs, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और लैंड बेस्ड सेंसर्स और रेडर्स का एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जो दूर से आ रहे टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं उनके हीट और इंफ्रारेड वेव्स के वजह से, जो कि एक टैंक को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है किसी भी तरह के एयर अटैक के लिए। अब तक टैंक्स को छुपाने के लिए, इनविजिबल बनाने के लिए कैमोफ्लेज्ड पेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अपने एरिया के हिसाब से किए जाते थे। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में एक अलग पेंट दिया जाता था गाड़ियों को, वेस्टर्न रीजन यानी पाकिस्तान बॉर्डर पे अलग कलर दिया जाता था गाड़ियों को और टैंक को, ईस्टर्न बॉर्डर यानी बांग्लादेश बॉर्डर पे अलग कलर दिया जाता था, और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे अलग कलर दिया जाता था, और कुछ कैमोफ्लेज नेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये सारे उपाय कारगर नहीं है। इनके बावजूद भी हम टैंक को आसानी से देख सकते हैं और सेंसर्स के द्वारा इनका पता लगा सकते हैं काफ़ी दूर से ही। तो इन्हीं फ्यूचर कन्फ्लिक्ट सिनेरियोज़ को ध्यान में रखते हुए भारत एक इलेक्ट्रॉनिक कैमोफ्लेज तैयार कर रहा है अपने टैंक्स के लिए। यानी अब टैंक्स के पूरे आउटर बॉडी में LED स्क्रीन्स लगाए जाएंगे, जिससे कि होगा ये कि टैंक्स जिस भी जगह में जाएंगे उस जगह के हिसाब से उनके LED स्क्रीन्स पर फ़ोटो आ जाएगा, यानी इस इन्वायरमेंट जैसा भी होगा सेम वही फ़ोटो उनके LED स्क्रीन्स में आ जाएगा, जिससे टैंक पूरी तरीके से इन्वायरमेंट से छुप जाएंगे और कोई इन टैंक्स का पता नहीं लगा पाएगा। वहीं साथ ही साथ क्वांटम स्टेल्थ के ऊपर भी काम चल रहा है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे टैंक्स के ऊपर एक स्पेशल मटेरियल लगाया जाएगा, जिसके बाद वो लाइट वेव्स को मोड़ देंगे अपने टारगेट की तरफ और अपने इंफ्रारेड और थर्मल सिग्नेचर्स को भी मिटा देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने शैडोज़ को भी एब्जॉर्व कर लेंगे, यानी कि टैंक का कोई परछाई नहीं होगा, टैंक का मटेरियल उनके परछाई को भी एब्जॉर्व कर लेगा। यानी एक तरह से टैंक का पता लगा पाना लगभग असंभव हो जाएगा किसी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम के लिए, फिर चाहे वो बड़ा सा रेडर हो, कोई UAV हो या कोई भी क्यों ना हो। और मेरे दिमाग में एक और अपग्रेडेशन आ रहा है, अगर इन सारे टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ इसमें अपने साउंड को एब्जॉर्ब करने की भी टेक्नोलॉजी डाल दी जाए तो ये टैंक्स एक साइलेंट किलर बन जाएंगे। ये युद्ध के हालात में अपने दुश्मन सेना के पोस्ट के कुछ ही मीटर सामने खड़े होंगे और उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि ये चुपचाप उनके इतने करीब आ गए हैं, और सीधा जब इनका मौका आएगा ये सामने आएंगे और दुश्मन के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे, जिसके बाद ये दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और फिर चाहे नॉर्मल युद्ध हो या तीसरा विश्व युद्ध, जीत हमेशा भारत की ही होगी।
तो इन चारों हथियार में से वो कौन सा हथियार होगा जो बाकी के तीनों हथियार पे भारी पड़ेगा और जिसके सामने दुनिया का कोई भी हथियार टिक नहीं पाएगा, ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट में लिख करके। अगर आपको इसकी जानकारी है तो नीचे कमेंट में लिख करके सबको बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। और जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसके बगल पे जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करना है। अगर आपने उसे क्लिक नहीं किया तो आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।